को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 20 पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। एक प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया है। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको छूट देने की बात कही, SGST में छूट देने की बात कही, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में, तो उसकी कंप्लायंस के आधार पर ये प्रस्ताव नंबर 2 है, उसको अवस्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है विशेष रूप से। तो जो नीति के तहत जो इंडस्ट्री स्थापित हुई, ये है मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड, जिला मेरठ। मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड जी, इनकी SGST में जो टर्नओवर के आधार पर इनका जो क्लेम बनता था, वो पहले 1,50,15,711 रुपए का इनको पहले दे दिया गया है। इनका टोटल बनता है 2,15,82,946, जिसमें से 1,50,15,711 का भुगतान पहले कर दिया गया। अब आज मंत्रिपरिषद के द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई वो है 65,67,235 रुपए। इसकी प्रतिपूर्ति पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति प्रदान की है, 65,67,235 रुपए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए योगी कैबिनेट की जो बैठक है वो पूरी हो चुकी है, लगभग 20 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 20 प्रस्ताव की बात हुई थी, लेकिन जो प्रस्ताव निकल के आए वो 21 प्रस्ताव आए, जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जैसा कि सुबह से ही बताया जा रहा था कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो अयोध्या की बात की जा रही थी, जो खास संग्रहालय बनाने की बात की जा रही थी, उस प्रस्ताव को आज पास कर दिया गया है। हालांकि टाटा एंड सन्स के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है। हालांकि 25 एकड़ में पहले ये बनना था, जो कि अब 52.108 एकड़ में बनाया जाएगा जो संग्रहालय, तो टाटा के साथ MOU साइन हुआ, ये प्रस्ताव पास हुआ है। अगर बात करें इसके अलावा तो तमाम ऐसे प्रस्ताव थे जो पास हुए। अगर लगातार बात करें इस संदर्भ में तो साइन OMU की बात करें, संग्रहालय की बात करें, और लोक निर्माण विभाग के 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। वहीं अगर बात करें मुख्य मंडल में दिव्यांगजन की जो बात हो रही थी, उनके पुनर्वास के लिए प्रस्ताव पास किए गए हैं। और अगर बात करें संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉलेज को जो है अनुदान में नूजल की जमीन दी गई है, वो भी प्रस्ताव पास हुए हैं। तो इस तरह से तमाम अगर बात करें तो पर्यटन की बात करें, चाहे खेल की बात करें, चाहे दिव्यांगजन की बात करें, तो तमाम ऐसे बड़े प्रस्ताव थे जो पास हुए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, वो कौन सा एक प्रस्ताव है जिस पर पुनर्विचार की बात योगी कैबिनेट में कही गई है? जी, एक प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ जानकारी दे पाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर 21 प्रस्ताव रखे गए थे, उसमें से 20 प्रस्ताव जो प्रस्ताव पास होते हैं उनकी ही जानकारी दी जाती है आधिकारिक तौर पे। 21वां प्रस्ताव क्या था उसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जो 20 प्रस्ताव रखे गए थे उसमें 20 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें अयोध्या की बात करें, नूजल की बात करें, जलकल की बात करें, तो तमाम ऐसी योजनाएं थी, जो दिव्यांगजनों की योजनाएं थी, स्पोर्ट्स कॉलेज की थी, वो प्रस्ताव पास हुए हैं। लेकिन अगर 21वें प्रस्ताव की बात करें तो उसकी कोई ऐसी डिटेल साझा नहीं की गई है। जी बिल्कुल अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।